गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा धन निरंकार जी। महापुरुषों, आप सभी ने एक वाक्य जरूर सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हमारे आस पड़ोस या हमारे रिश्तेदारी में किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई जब बीमार हो जाता है, तो महापुरुषों हम ऐसा नहीं कहते कि अच्छा हुआ। और जब कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तब भी हम ऐसा नहीं कहते कि अच्छा हुआ, बल्कि हम कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। तो महापुरुषों, इस वाक्य क्या मतलब हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसके लिए महापुरुषों हम एक कहानी सुनते हैं। महापुरुषों, एक बार यमराज ने अपने एक यमदूत को धरती लोक पर एक औरत की मृत आत्मा लाने के लिए भेजा। तो महापुरुषों, वो यमदूत जब धरती लोक पर आता है तो वो देखता है कि उस औरत के मृत शरीर के पास दो नन्ही सी बच्चियां लेटी हुई थी। एक बच्ची महापुरुषों रोते रोते सो गई थी, तो दूसरी अपनी माँ के मृत शरीर के साथ खेल रही थी। ऐसा देख महापुरुषों उस जमदूत को उन बच्चियों पर दया आ गई और वो बिना आत्मा के यमलोक चला गया और यमराज से कहा, हे प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता कि उस औरत को कुछ टाइम और जीना चाहिए, वरना वो नन्ही सी बच्चियां अनाथ हो जाएंगी, क्योंकि उनके पिता की पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। महापुरुषों, तो यमराज ने कहा कि तुम अपने आप को भगवान समझते हो। भगवान ने सभी लोगों का मृत्यु और जीवन का समय तय किया होता है, और तुमने परमात्मा के काम में विघ्न डाला है, तो तुमको इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। महापुरुषों, जमदूत को लग रहा था कि उसने कोई पाप नहीं किया है, तो महापुरुषों उसने यमराज से कहा कि वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। तो महापुरुषों यमराज ने कहा कि तुम अब धरती लोक पर रहोगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंस नहीं लेते। महापुरुषों, दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। महापुरुषों, तो महापुरुषों वो जमदूत सज़ा भुगतने के लिए धरती पर चला गया। यमराज ने उन्हें ज़्यादा वस्त्र भी नहीं दिए, सर्दी का समय था। तो महापुरुषों जब जमदूत धरती पर गया तो सर्दी बहुत थी और वो रास्ते पर खड़ा था। रास्ते में महापुरुषों एक आदमी आया और उसको जमदूत पर दया आ गई। महापुरुषों, अब जमदूत एक आदमी के भेष में धरती लोक पर गया था। महापुरुषों, उस आदमी को जमदूत पर दया आ गई और उसके हाथ में एक कंबल भी था। महापुरुषों, वो कंबल उसने अपने बच्चों के लिए लिया था। ऐसा देख महापुरुषों उसने उस जमदूत को वो कंबल दे दिया और उसे अपने साथ घर भी ले गया। महापुरुषों, उस आदमी की पत्नी ने जब ऐसा देखा तो वो बहुत गुस्सा हुई और उसने अपने पति को कहा कि इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारे बच्चों को थी। और महापुरुषों, अब उस आदमी ने जमदूत को घर में काम भी दे दिया था। वो आदमी महापुरुषों जूते बनाने का काम करता था। अब वो जमदूत भी जूते बनाने लग गया था। जमदूत पहली बार उस औरत की बात पर हंसा। उसने मन ही मन सोचा कि अब इस घर में खुशियां ही आएंगी। उन्हें नहीं पता कि इस घर में जमदूत आया है। महापुरुषों, वो जमदूत जूते बनाने का काम करने लग गए। जमदूत इतने सुंदर जूते बनाता था कि लोग भी हैरान रह जाते थे। महापुरुषों, उन्हें लोगों को क्या पता था कि ये जूते इंसान नहीं जमदूत बना रहा है। तो साथ संगत,
एक बार उस नगर के राजा ने अपने एक सिपाही को उस आदमी के घर जूते बनवाने के लिए भेजा। वो सिपाही चमड़ा लेकर आया था और उस सिपाही ने उस आदमी से कहा कि ये चमड़ा बहुत ही ज़्यादा कीमती है और तुमको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और तुम इस चमड़े से राजा के लिए एक सुंदर से जूते बना दो। महापुरुषों, उस जमदूत ने राजा के लिए जूते बनाने की जगह एक स्लीपर बना दिए, और वो स्लीपर उस समय उन लोगों के लिए बनाए जाते थे जिनकी मृत्यु हो चुकी होती थी। महापुरुषों, जब उस आदमी ने जमदूत के द्वारा बनाए गए स्लीपर्स को देखा तो उस जमदूत पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया और उसे बहुत बुरा भला भी बोला। और उस आदमी ने कहा कि अब राजा तुम्हारी ऐसी हालत करेगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। महापुरुषों, वो जमदूत उस आदमी की बात सुनकर दूसरी बार हंसा और मन ही मन सोचा कि इसे क्या मालूम है कि अब उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये स्लीपर्स बनाए हैं। और महापुरुषों, जब वो आदमी जमदूत को डांट रहा था तो पीछे से वो सिपाही भी आ गया और महापुरुषों, उसने जमदूत को कहा कि अब तुम इस चमड़े के स्लीपर बना दो, क्योंकि कुछ देर पहले राजा की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद उस आदमी ने जमदूत से माफ़ी मांगी और जमदूत ने कहा कि मैं तो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैंने धरती पर और कितना समय रहना है। और इसके बाद वो जमदूत काफ़ी समय तक उस आदमी के घर पर ही जूते बनाने का काम करता रहा। महापुरुषों, एक दिन की बात है, उस आदमी की दुकान पर एक औरत आई जिसके साथ 2 लड़कियां थीं। तो महापुरुषों, वो लड़कियां अपने लिए जूते बनवाना चाहती थी और जमदूत ने उन लड़कियों को देखते ही पहचान लिया और सोचा कि ये वही 2 लड़कियां हैं जिन्हें उसने उस औरत के मृत्यु शरीर के पास देखा था। यमराज ने उसे धरती लोक से लाने को बोली थी और महापुरुषों, उस जमदूत ने जो उन दोनों लड़कियों के साथ एक औरत थी उससे पूछा कि ये कौन 2 लड़कियां हैं। तो उस औरत ने कहा कि ये लड़कियां 2 साल की उम्र में ही अनाथ हो गई थी और मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इन दोनों लड़कियों को गोद ले लिया था और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति है और अब मेरी संपत्ति की यही 2 मालकिन हैं और अब मैं इन दोनों की शादियां राजघराने में कर रही हूँ। उस औरत की बात सुनकर महापुरुषों, जमदूत अब तीसरी बार हंसा और अब वो अपनी मूर्खता पर हंस रहा था। अब महापुरुषों, उस आदमी ने उस जमदूत से कहा कि आप 3 बार हंस चुके हो और अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताओ। तो महापुरुषों, उस जमदूत ने सारी बात जब उस आदमी को बताई और कहा कि मुझे सज़ा मिली थी कि जब तक मैं अपनी मूर्खता पर हंस नहीं लेता मैं तब तक धरती लोक से नहीं जा सकता, और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। तो महापुरुषों, परमात्मा हमें अपने कर्मों का फल ही देते हैं, जो अंत में होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है और अच्छे के लिए होता है। परमात्मा किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, जैसे इस कहानी में जो उन 2 लड़कियों के साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर उनकी माता की मृत्यु ना होती तो वो अपनी सारी ज़िंदगी गरीबी में ही बिता देती। इसीलिए महापुरुषों, हम कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। महापुरुषों, अगर साखी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए।
सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।